My lovely students, welcome to Mathological. From this session, we will be starting topic of circular races, a very important topic. बहुत सिंपल टॉपिक है, एक दो बातें हैं जो हम अभी स्टार्ट में शांति से समझेंगे और उनको तुम समझ गए तो फिर तुम्हारे लिए टॉपिक बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर नहीं समझोगे तो फिर फंसाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो द टॉपिक ऑफ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर रेसेस। Well, let us say there is a track of 600 meters. ट्रैक का लेंथ है हमारा 600 मीटर्स का, and there are two persons A and B. Who are going to run along the track, or speed of A is 20 meters per second while speed of B is 30 meters per second. तो definitely B हमारा फास्टर है, फास्टर ऑफ द टू, और A स्लोअर है. Let us say they are starting from this point, from the same point. They are starting from the same point. और अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो दो केसेस रहेंगे हमारे, दो केसेस रहेंगे. फर्स्ट केस विल बी दैट दे माइट बी स्टार्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. Second case will be that they might be starting from the opposite direction. सेम डायरेक्शन में या तो रन करें या फिर अपोजिट डायरेक्शन में रन करें, दोनों केसेस पॉसिबल है. और सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय देम व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो व्हेन विल दे बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कब पहली बार वो मिलेंगे, पहली मुलाकात उनकी कब होगी. ठीक है, तो ऐसे समझो जब भी सर्कुलर रेस में बात कर रहे हैं तो अगर पहली मुलाकात उनकी कहीं ना कहीं पे तो होगी, कभी तो होगी. उन दोनों में से अगर इफ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज बी. थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करते हैं कि उनकी स्पीड की वैल्यूज क्या है, बट ऐसे समझो कि दोनों में से कोई एक फास्ट होगा, दोनों इक्वल तो नहीं होंगे. अगर दोनों का स्पीड इक्वल है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लगातार साथ में ही चलेंगे, साथ में ही दौड़ेंगे. क्वेश्चन में सॉल्व ही क्या करना है. तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों का स्पीड सेम हो, स्पीड में कुछ तो डिफरेंस होगा. और अगर स्पीड में डिफरेंस है तो एक फास्ट होगा एक स्लो होगा. जो फास्ट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा. पकड़ में तो नहीं आएगा, फिर पकड़ में तो नहीं आएगा. कब पकड़ में आएगा वो, जब वापस घूम के वो पहुंच जाएगा फर्स्ट पर्सन के पास, यानी स्लोअर पर्सन के पास में. ऐसे समझो कि लेट अस से ए और बी में से ए हमारा स्लो है और बी फास्ट है, बी फास्ट है. ठीक है, सो बी स्टार्ट से ही एज ले लेगा, आगे निकल जाएगा. नाउ लेट अस से आफ्टर सम टाइम ए मूव करता हुआ इस पोजीशन तक पहुंचा हियर, और इन द सेम टाइम बी इतना ज्यादा फास्ट है बी इतना ज्यादा फास्ट है कि वो निकला निकला निकला, वो तो पहले ही आगे निकल चुका था और उसने पूरा का पूरा सर्कल का चक्कर लगा लिया. एंड आफ्टर दैट he came to this point. Now they will be meeting for the first time. ठीक है, now they will be meeting for the first time. अब ऐसा क्यों हुआ? अगर ये पहली बार मिल रहे हैं तो बेसिकली ए ने कितना लैप लिया, लेट अस से दिस डिस्टेंस, टोटल हमारा जो डिस्टेंस है वो 600 मीटर्स है, एंड दिस डिस्टेंस इज 280 मीटर्स. तो ए ने तो 280 मीटर्स ट्रैवल किया है स्लोअर पर्सन, बट बी ने कितना ट्रैवल किया है, बी ने पूरा एक राउंड लगाया है, पूरा एक राउंड लगा के ही केम टू स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट से 280 मीटर्स एडिशनल ट्रैवल किया है, यानी कि 600 प्लस 280 मीटर्स. दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी. To sum it up, the distance traveled by B is 1 lap extra, 1 lap extra as compared to A. So that will be their first meeting point. First meeting point पे जो फास्टर पर्सन है उसका 1 लैप एक्स्ट्रा होगा तभी तो मिलेगा. जब सेकंड मीटिंग होगा तो 2 लैप एक्स्ट्रा होगा तभी तो मिलेगा. ठीक है, मिल वो किसी भी पॉइंट पर आओ, दैट इज इमटेरियल, बट फर्स्ट मीटिंग तब होगा जबकि 1 लैप एक्स्ट्रा ले लेगा जो फास्ट चलने वाला है,
हाँ, ये तब ध्यान रखना है, ये तब हमें सोचना है जबकि दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस आज के सेशन में वही क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट तब फिर चीज़ों को अलग तरह से सोचना पड़ेगा। बट इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम देन डायरेक्शन सेम होगा, तो डेफिनेटली एक लैप जब एक्स्ट्रा ले लेगा फास्टर पर्सन, देन ही विल बी मीटिंग द फर्स्ट पर्सन, देन ही विल बी मीटिंग द स्लोअर पर्सन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है। हो सभी कुछ उड़ा दिया मैंने तो। कोई बात नहीं, अब उड़ गया तो उड़ गया। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि अगर सर्कुलर ट्रैक का हमारा लेंथ है 600 मीटर्स का, तो वेयर दे विल बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ए की स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकंड, बी की स्पीड है 30 मीटर्स पर सेकंड, और अपोजिट डायरेक्शन में कब मिलेंगे? तो यहाँ पे हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि व्हेन टू पर्सन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा हमारा? रिलेटिव स्पीड विल बी, इफ दिस स्पीड इज s1, दिस इज s2, s1 माइनस s2 हो जाएगा। एंड व्हेन दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस, तब रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा s1 प्लस s2। तो ऐसे समझो व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वन लैप का उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आने में कितना टाइम लगेगा? वन लैप का लेंथ अगर हमारा l मान लेते हैं, l मान लेते हैं, तो टाइम टेकन विल बी l अपॉन s1 माइनस s2, दैट विल बी देयर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, दैट विल टाइम टेकन इन मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तब तो चीज़ें बहुत ही आसान है, बिकॉज दे बोथ विल बी ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेट अस से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अगर ए इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो बी विल बी ट्रैवलिंग द रिमेनिंग डिस्टेंस, और दोनों साथ में मिलकर पूरा एक लैप कवर करेंगे। दोनों साथ में मिलकर पूरा एक लैप कवर करेंगे और उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? s1 प्लस s2, तो टाइम टेकन विल बी l अपॉन s1 प्लस s2, which will definitely be much lesser than l upon s1 minus s2, है कि नहीं? ठीक है, तो सेम डायरेक्शन का ये टाइम है और ऑपोजिट डायरेक्शन का टाइम ये है, तो टी ओ विल डेफिनेटली बी लेस देन टी एस। ऑपोजिट डायरेक्शन का टाइम विल बी मच लेसर देन सेम डायरेक्शन का टाइम। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, वैल्यूज भी क्लियर हो गई होंगी। दिस इज अवर टाइम फॉर द सेम डायरेक्शन, दिस इज अवर टाइम फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो तब हुआ व्हेन दे आर मीटिंग एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मिले, बस फर्स्ट मीटिंग के बारे में हम टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग का हम टाइम निकाल रहे हैं। क्लियर? अब जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होगा तो सेकंड मीटिंग में फिर इतना ही टाइम लगेगा, सेकंड मीटिंग में फिर से इनको इतना ही टाइम लगने वाला है। ओके, और फिर क्वेश्चन अगर पूछे इंस्टेड हमसे कि व्हेन दे विल मीटिंग फर्स्ट टाइम एट द मीटिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। अभी जो हमने देखा पूरा कॉन्सेप्ट, वो तब देखा है जबकि फर्स्ट मीटिंग किसी भी पॉइंट पे हो। अब ये समझेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में फर्स्ट मीटिंग के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, तो सेम इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस हमारा है 600 मीटर्स ट्रैक का, और पर्सन ए का स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड, और पर्सन बी का स्पीड है 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, यानी कि कंप्लीट लैप्स के बाद में मिलेंगे, यानी कि इंटीजर नंबर ऑफ लैप्स कंप्लीट होंगे ए के, और इंटीजर नंबर ऑफ लैप्स कंप्लीट होंगे बी के, तभी इनकी मुलाकात होगी, तभी इनकी मीटिंग होगी। ठीक है, तो ए को एक लैप कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस 600 है, स्पीड है 20 का, 600 पर 20 यानी कि 30 सेकंड्स का टाइम लगेगा। और बी को टाइम लगेगा एक लैप में 600 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि 20 सेकंड्स का टाइम लगेगा। तो ए विल बी कंप्लीटिंग वन लैप इन 30 सेकंड्स एंड बी विल बी कंप्लीटिंग वन लैप इन 20 सेकंड्स। तो अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहला मीटिंग के बारे में हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे? दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ दीज टू वैल्यूज, इन दोनों का मल्टीपल होगा। और पहली मीटिंग के लिए बात कर रहा है तो दैट मस्ट बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटू वाला मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बस हमें यही करना है, एलसीएम ऑफ दीज टाइम वैल्यूज हमें निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ दीज टू टाइम वैल्यूज का हमें निकाल लेना है, टी ए एंड टी बी का। और इन शॉर्ट एलसीएम ऑफ लैप डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन, लैप डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन, दैट विल बी आवर आंसर। तो इन दिस केस आंसर क्या होगा? 30 सेकंड्स और 20 सेकंड्स का एलसीएम कितना आएगा? 60 सेकंड्स आएगा। तो टाइम टेकन विल बी 60 सेकंड्स।
60 सेकंड्स में ए ने कितने लैप होंगे, ए के लैप होंगे 60/30 2 लैप्स, और बी के लैप कितने होंगे 60/20 3 लैप्स। क्या ये बात क्लियर है? और फर्स्ट मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि डायरेक्शन कौन सी है, बिकॉज डायरेक्शन कोई भी हो, टाइम टेकन बाई ए in completing one lap will be 30 seconds only. Similarly, time taken by B will also be 20 seconds only, irrespective of any direction. तो यहाँ पे डायरेक्शन अनइम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन सेम होगा तो भी यही आंसर होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो भी यही आंसर होगा। क्लियर? अब क्वेश्चंस करते हैं ताकि इस क्वेश्चंस के साथ में चीज़ों को और बेटर तरीके से समझ पाएं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकेंड। क्वेश्चन 1, A and B start simultaneously from the same point along a circular track of length 3 kilometers in the same direction at 5 meter per second and 10 meter per second speed. When will they meet for the first time? हर एक क्वेश्चन में पॉज करो वीडियो को, फिर सॉल्व करो। जो भी चीज़ें हमें जाननी थी वो ऑलरेडी हमने सीख लिया है, जान लिया है। तो नाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस सेशन वाले उनको तो कर ही लोगे। तो ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं along a circular track of length 3 kilometers in the same direction। और क्वेश्चन पूछा है व्हेन विल दे बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम की मीटिंग के लिए पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए नहीं पूछा है। कहीं पे भी मीटिंग हो फर्स्ट मीटिंग चलेगा, ठीक है, कहीं पे भी फर्स्ट मीटिंग हो चलेगा, बस हमें टाइम बताना है फर्स्ट मीटिंग का टाइम क्या होगा। ओके, तो स्पीड ए की है 5 मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड बी की है 10 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दैट विल बी 10 - 5, तो 5 मीटर्स पर सेकेंड। और बस हमें तो यही टाइम निकालना है कि इस रिलेटिव स्पीड से एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन विल बी, राउंड है हमारा 3000 मीटर्स का, 3000 डिवाइडेड बाई 5, तो दैट विल बी 600 सेकेंड्स। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ध्यान दो कि सर्कुलर ट्रैक का लेंथ है 3 किलोमीटर्स का, यानी कि 3000 मीटर्स का। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट एनालिसिस करें ताकि आगे के क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। स्पीड ऑफ ए इज 5 मीटर्स पर सेकेंड, तो टाइम टेकन बाई ए कितना होगा टू कंप्लीट 1 लैप, दैट विल बी 3000 बाई 5, यानी कि 600 सेकेंड्स में ए विल बी कंप्लीटिंग 1 लैप, 600 सेकेंड्स पर लैप। और सिमिलरली टाइम टेकन बाई बी कितना होगा, 3000 मीटर्स डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 300 सेकेंड्स पर लैप। और 600 सेकेंड्स में, जबकि इनका फर्स्ट मीटिंग हो रहा है, ए ने तो 1 लैप ही कंप्लीट किया होगा, ए ने तो 1 लैप ही कंप्लीट किया है, बट बी हैज कंप्लीटेड 2 लैप्स। तो अगर दोनों ने इंटीजर नंबर ऑफ लैप्स कंप्लीट किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे बोथ आर अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर दोनों ने इंटीजर नंबर ऑफ लैप्स कंप्लीट किया है, दैट इंप्लाइज कि दे बोथ आर अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। So this is not just a meeting for the first time, this is also the meeting for the first time at the starting point. So this meeting is not just for first time at any point, this is also the first meeting at starting point. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो इन दिस क्वेश्चन? ठीक है, और साथ में एक छोटी सी चीज को और ऑब्जर्व करो, इनका स्पीड का रेशियो को। स्पीड का रेशियो क्या रहा है, स्पीड हमारा है 5 और 10, तो स्पीड का रेशियो क्या रहा है 5:10। मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिस रेशियो इज 1:2, 1:2, which implies कि when A is running 1 meters, B is running 2 meters, या when A is running 1 kilometer, B is running 2 kilometers। ठीक है, मीटर में देखो, किलोमीटर में देखो, किसी भी डायमेंशन में देखो, तो ऐसे ही हम लैप में भी तो देख सकते हैं। when A is running 1 lap, B will be running 2 laps। तो रेशियो से क्या हम ये चीज नहीं समझ सकते कि जब A 1 लैप रन करेगा तो B रन करेगा 2 लैप्स, और बीच का डिफरेंस कितना है इन दोनों का, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1 लैप का डिफरेंस है, 1 लैप का डिफरेंस है एग्जैक्टली। तो दैट इंप्लाइज कि व्हेन ए इज रनिंग 1 लैप, बी विल बी रनिंग 1 लैप एक्स्ट्रा। तो यही पहला मीटिंग है और इसीलिए ऐसा हुआ, दिस इज द फर्स्ट मीटिंग, दिस इज द फर्स्ट मीटिंग। क्लियर, आंसर आ गया अपना। और रेशियो से भी चीजें समझ में आई, ठीक है, कि रेशियो में डिफरेंस क्या आ रहा है, जब ए हमारा 1 लैप कंप्लीट करता है, बी कंप्लीट्स 2 लैप्स, यानी कि 1 लैप एक्स्ट्रा कवर करता है, और तभी वो कैचअप कर पाएगा बिकॉज 1 लैप उसने एक्स्ट्रा कवर अप कर लिया है और ए का सिर्फ पहला लैप कंप्लीट हुआ है। सो एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट ही कैचेस अप विद बी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
car A and B are racing along a circular track of 6 kilometers with the speeds of 20 and 30 km per hour respectively. If the cars started together in the opposite direction, then after how much time will the cars meet again? इस बार क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तब तो फिर उनको एक लैप चलना है, साथ में मिलकर कंप्लीट करना है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ठीक है, तो ये साथ में कंप्लीट करेंगे पूरा 1 लैप। डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर्स का। टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और स्पीड कितना होगा, 20 + 30 एडअप हो जाएगा, तो दैट विल बी 6/50 आवर्स। मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाई 60। 0 से गया 0, दिस विल बी 36/5 विच इज 7.2 मिनट्स। 7.2 मिनट्स। अब क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, टाइम तो दोनों के लिए सेम था, टाइम सेम था, टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, बट डिस्टेंस कवर्ड बाई ए एंड बी किस रेशियो में होगी, स्पीड के रेशियो में होगी, और स्पीड है 20:30, यानी कि 2:3 के रेशियो में होगी। टोटल डिस्टेंस है 2 + 3 5 यूनिट्स, और 5 यूनिट्स बराबर है 6 किलोमीटर्स के। ए ने ट्रैवल किया होगा 2 यूनिट्स यानी कि 2.4 किलोमीटर्स, और बी ने ट्रैवल किया होगा 3 यूनिट्स यानी कि 3.6 किलोमीटर्स। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a race around a circular track of 10 kilometers, two cyclists are riding at a speed of 35 km per hour and 30 km per hour. After what time will they meet again at the point where they started cycling? Point where they started cycling, which implies the starting point only. तो स्टार्टिंग पॉइंट पे उनका सेकंड मीटिंग, बेसिकली फर्स्ट मीटिंग कब होगा? स्टार्ट तो साथ में ही किया, उसके बाद का पहला मीटिंग कब होगा? ठीक है, स्टार्ट में तो मिले नहीं होंगे, मिलेंगे वो एक राउंड के बाद में, जब मतलब कि जब भी आएंगे, जब भी पहला मीटिंग होगा उनका स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो कब होगा उनका फर्स्ट मीटिंग, यही क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि एक राउंड कवर करने में टाइम कितना लग रहा है फर्स्ट साइक्लिस्ट को, सेकंड साइक्लिस्ट को कितना टाइम लग रहा है। तो साइक्लिस्ट 1 का टाइम पीरियड विल बी 10 किलोमीटर्स का ट्रैक लेंथ है, और स्पीड है 35 का, 35 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन विल बी 10/35 विच विल बी 2/7 आवर्स। इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सबसे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई कर लिया। सिमिलरली फॉर साइक्लिस्ट 2, टाइम टेकन क्या होगा, T2 विल बी 10/30 विच विल बी 1/3 आवर। तो मीटिंग टाइम एट क्या होगा हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट मीटिंग का टाइम क्या होगा, दैट टाइम विल बी एलसीएम ऑफ दीज टू टाइम वैल्यूज, क्योंकि दोनों के लैप्स इंटीजर नंबर ऑफ कंप्लीट होने चाहिए ना। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ दीज टू वैल्यूज यानी कि एलसीएम ऑफ 2/7 एंड 1/3। अब तुम में से कुछ लोग होंगे जिनको कि पता नहीं होगा फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जब भी हमें एलसीएम लेना है फ्रैक्शंस का, लेट अस से फ्रैक्शंस है हमारे a/b और c/d, और हमेशा ध्यान रखना है जब भी ये फ्रैक्शंस होंगे तो इनको सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर वैल्यूज है उनका एलसीएम ले लो, और जो डिनोमिनेटर वैल्यूज है उनका एचसीएफ ले लो। तो एलसीएम ऑफ ए एंड सी एंड एचसीएफ ऑफ बी एंड डी। फॉर एग्जाम्पल, दो नंबर्स है हमारे 2/5 और 3/6। अब हमें इनका एलसीएम लेना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 3/6 को सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3, सॉरी 2 and 1 सिंप्लीफाई करने के बाद में, यानी कि नाउ एलसीएम विल बी 2/5 का और 1/2 का। तो एलसीएम ऑफ 2 and 1 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 5 and 2। तो एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 का 2, और एचसीएफ आ जाएगा 5 और 2 का 1, यानी कि 2/1 विल बी अवर एलसीएम ऑफ 2/5 एंड 3/6। और तुमने देखा होगा स्टार्ट में जो मैं गलती कर रहा था कि मैंने खुद ही बताया, उसके बाद भी मैं एलसीएम ऑफ 2 and 3 लेने लगा था। तो अगर तुमने 2 और 3 का एलसीएम ले लिया होता और एचसीएफ लेते 5 और 6 का, तो एक्चुअल में हमारा एलसीएम आ जाता 6 आवर्स, जो कि गलत आंसर होता। और गलत वो इसलिए होता बिकॉज हमारा जो सेकंड वाला फ्रैक्शन था इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था। तो सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सारे के सारे फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाइड, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना है, उसके बाद में फिर एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 2/7 और 1/3 का, एलसीएम ऑफ 2 and 1 डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ 7 and 3। तो 7 और 3 का एचसीएफ तो 1 ही आएगा, एलसीएम 2 और 1 का आएगा 2, यानी कि 2/1 2 आवर्स में उनका फर्स्ट मीटिंग होगा एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में पहला मीटिंग कब होगा, 2 आवर्स के बाद में होगा।
ठीक है, अब एक छोटा सा काम और करते हैं, स्पीड का रेशियो एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है स्पीड का रेशियो? 35:30 आ रहा है, विच इज 7:6। और जैसे हम देख चुके हैं पीछे के क्वेश्चंस में भी कि क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे 7 मीटर्स जब फर्स्ट साइकिलिस्ट ट्रैवल करेगा, सेकंड वाला 6 मीटर्स ट्रैवल करेगा, या 7 किलोमीटर फर्स्ट साइकिलिस्ट ट्रैवल करेगा, सेकंड वाला 6 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, या 7 लैप्स फर्स्ट साइकिलिस्ट ट्रैवल करेगा तो सेकंड वाला 6 लैप्स ट्रैवल करेगा। डिफरेंस कितने लैप का आ रहा है? इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1 लैप का, एग्जैक्टली 1 लैप का डिफरेंस आ रहा है। और 1 लैप के डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? दिस इज फर्स्ट क्रॉसिंग पॉइंट, दिस इज देयर फर्स्ट क्रॉसिंग पॉइंट। तो दिस इज नॉट जस्ट their first meeting at the starting point, this is also their first meeting. So this is their first meeting at any point. After 2 hours they will be meeting for the first time at any point. Coincidentally this is also the starting point, they are meeting for the first time at any point. अब चाहो तो अपना जो at any point वाला टाइम का वैल्यू है उसके हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो। at any point के लिए हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और रेट ऑफ स्पीड कितना होगा? 35 - 30 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन विल बी 2 आवर्स। तो एट एनी पॉइंट के लिए मीटिंग हमारा 2 आवर्स आ रहा है और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी 2 आवर्स है। क्लियर? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हम इसलिए सीख रहे हैं हर एक पॉइंट पे, सो दैट जब बाद में हम बेटर क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे तुम अटको नहीं, वहाँ पे तुम्हें बातें वैसे ही समझ में आए जैसे हम यहाँ पे समझ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों को बाद में हम सीखेंगे, समझेंगे, इन्हीं पे बेस्ड रूल्स बताएंगे। बट वो रूल्स कुछ नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग तुम यहीं पे समझ जा रहे हो तो किसी भी रूल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस तुम स्पीड का रेशियो देखो तो तुम्हारी चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी आगे। जब हम मीटिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, और कब वो पहली बार मिलेंगे, कब पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट मिलेंगे, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड के रेशियो से, अगर दे आर स्टार्टिंग एट द सेम starting point. Two persons A and B start running from same point and in the same direction along a circular path with speeds of 4.5 and 1.5 km/h respectively. If the length of the circular path is 12 kilometers, after what time will they be meeting again at the starting point? तो circular path का length है हमारा 12 kilometers का, and both A and B are starting from the same point and in the same direction. और speed है 4.5 and 1.5, 4.5 और 1.5 उनकी speed है। ठीक है, ओके, तो टाइम टेकन क्या होगा? फर्स्ट पर्सन ए के लिए कितना होगा, कितने टाइम के बाद में फर्स्ट लैप कंप्लीट करेगा वो? 12/4.5 डेसिमल हटाओगे ऊपर 0 आ जाएगा, 120/45 यानी कि दिस विल बी 8/3 आवर्स। सिमिलरली फॉर बी 12/1.5 डेसिमल हटाया, दिस विल बी 8 आवर्स, 8 आवर्स आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम तो बहुत ही आसान है, एलसीएम लेना है दोनों का, 8/3 का और 8 का, 8/3 और 8 का एलसीएम तो 8 ही होगा। आफ्टर 8 आवर्स दे विल बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नाउ अगेन यहाँ पे एक बार स्पीड का रेशियो ऑब्जर्व करो, रेशियो ऑफ स्पीड इज 4.5:1.5 यानी कि रेशियो का ऑफ स्पीड कितना आ रहा है? 3:1। तो स्पीड का रेशियो आ रहा है 3:1 का, विच इम्प्लाइज व्हेन ए कंप्लीट्स 3 लैप्स बी कंप्लीट्स 1 लैप ओनली। जब ए 3 लैप्स कंप्लीट करता है तो बी कंप्लीट करता है 1 लैप। लैप्स का गैप कितना है? 2 लैप्स का गैप है, 2 लैप्स का गैप है। तो यानी कि अगर 2 लैप्स का गैप आ रहा है, फर्स्ट क्रॉसिंग कब होता है, फर्स्ट मीटिंग कब होता है? जब 1 लैप का गैप होता है। अगर 2 लैप्स का गैप है यानी कि इनका सेकंड मीटिंग है, दिस इज देयर सेकंड मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग पहले कहीं हो चुका है, दिस इज देयर सेकंड मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ होगा? 2 लैप्स का गैप है, तुम हाफ कर दो, हाफ कर दो, यहां भी हाफ कर दो। तो फर्स्ट मीटिंग हुआ होगा जबकि ए ने कंप्लीट किए होंगे 3/2 लैप्स और बी ने कंप्लीट किए होंगे 1/2 लैप्स। अब डिफरेंस कितने का है? एक्जैक्टली 1 लैप का है, यानी कि दिस इज देयर फर्स्ट मीटिंग व्हेन ए हैज कंप्लीटेड 3/2 लैप्स एंड बी हैज कंप्लीटेड 1/2 लैप्स। और क्योंकि हाफ किया है तो टाइम का भी हाफ कर दो, यानी कि 4 आवर्स के बाद में फर्स्ट मीटिंग होगा देयर फर्स्ट मीटिंग विल बी आफ्टर 4 आवर्स, बट फर्स्ट मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी एट 8 आवर्स। तो आंसर इस क्वेश्चन का डी ही है अपना, बट फर्स्ट मीटिंग उनका होगा 4 आवर्स के बाद में। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। 3 persons are running along a circular track of 2 kilometers. They start their race at the same point at the same time in the same direction with a speed of 5, 7 and 11 km/h respectively. After what time will they meet again at the starting point? कितने टाइम के बाद में they will be meeting again at the starting point? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मेंशन करना। ओके, ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, बस 2 की बजाय 3 पर्सन है और कोई फर्क थोड़ी है, तो सॉल्व कर सकते हो। कमेंट में आंसर मेंशन करना, इसका आंसर क्या आएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो तुम्हें समझ में आई होंगी, और अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू hit the like button and also press the subscribe button if you are liking the content. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.